हेलो बच्चों, हमारे YouTube चैनल विवेक मैथमेटिक्स पर आपका स्वागत है। यूपी टीजीटी 2021 का सलूशन करा रहे हैं। अगर आप टीजीटी और पीजीटी का तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए, प्रश्न दिया है द इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला y स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4y प्लस 2 इक्वल टू 0। तो चलिए इसका हम सलूशन देखते हैं। ठीक, सबसे पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे। जो ये इक्वेशन दिया है पैराबोला के स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे। देखिए, दिया है y स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4y प्लस 2 इक्वल टू 0। तो y स्क्वायर प्लस 4y और 4x और प्लस 2 को इस साइड लाएंगे तो माइनस 4x माइनस 2 हो जाएगा। अब देखिए, दोनों साइड 4 हम ऐड करेंगे। y स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4y इक्वल टू माइनस 4x माइनस 2 प्लस 4। ठीक, देखिए ये बन जाएगा y प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4x प्लस 2। अगर हम माइनस 4 कॉमन ले रहे हैं तो देखिए बन जाएगा x माइनस 1/2 बन जाएगा। ठीक, देखिए माइनस 4 कॉमन ले रहे हैं तो x माइनस 1/2 बनेगा। देखिए माइनस 4 का मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 4x और माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 4 इंटू 1/2 2 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए ये इक्वेशन बन गया y स्क्वायर माइनस 4ax, y स्क्वायर माइनस 4ax। ठीक, अब देखिए 4a इक्वल टू हो जाएगा 4, तो a का वैल्यू हमको मिल गया 1। अब देखिए इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, जब पैराबोला का इक्वेशन रहेगा y स्क्वायर इक्वल टू 4ax तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स होगा x इक्वल टू a, x इक्वल टू a। अगर y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है तब इक्वेशन हो जाएगा x इक्वल टू माइनस a, x स्क्वायर इक्वल टू 4ay तो हो जाएगा y इक्वल टू, देखिए डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगा y इक्वल टू माइनस a। अब जब x स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay होगा तो डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगा y इक्वल टू a। ठीक, अब देखिए किस फॉर्म में बन रहा है y स्क्वायर माइनस 4ax। देखिए y स्क्वायर माइनस 4ax। अब देखिए तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगा x इक्वल टू a, x इक्वल टू a। ठीक, देखिए एक मिनट, x इक्वल टू a। अब देखिए हम x इक्वल टू पुट कर देंगे x माइनस 1/2 और देखिए y प्लस 2 के प्लेस पर कैपिटल Y पुट कर देंगे। ठीक, तो इक्वेशन बन जाएगा, ये इक्वेशन बन जाएगा, देखिए इक्वेशन बन जाएगा आपका y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4x, y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4x। अब इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल टू a। अब देखिए x का वैल्यू क्या है, x इक्वल टू है x माइनस 1/2 और a का वैल्यू है 1, a का वैल्यू है 1। अब देखिए तो x इक्वल टू हो जाएगा 1/2 प्लस 1, यानी x इक्वल टू हो जाएगा 3/2। ये हो जाएगा आपका आंसर, x इक्वल टू 3/2। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सेकेंड सही है, ऑप्शन नंबर सेकेंड सही है। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड विथ द लेटर्स ऑफ द वर्ड पोस्टमैन? पोस्टमैन इफ एवरी वर्ड बिगेन्स विथ T एंड एंड्स विथ M। देखिए पोस्टमैन से कितने लेटर बना सकते हैं अगर प्रत्येक वर्ड T से स्टार्ट हो और M से खत्म हो। ठीक, अब देखिए पोस्टमैन दिया है, पोस्टमैन। ठीक, पोस्टमैन। अब देखिए ये T है, T को छोड़ देंगे और M को छोड़ देंगे तो वर्ड कितना बचा? POSAN। ठीक, POSAN। अब ये हो जाएगा, देखिए कोई वर्ड रिपीट नहीं कर रहा है, तो 1 2 3 4 5 यानी 5 फैक्टोरियल। 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 यानी 120। ये हो जाएगा आपका आंसर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सेकेंड सही है, ऑप्शन नंबर सेकेंड सही। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए
टू फाइनाइट सेट हैव m and n elements respectively. The number of the subset of the first set is more than the number of the subset of the second by 56. Then the value of m square plus n square. ठीक, तो चलिए इसका हम सोल्यूशन देखते हैं। मान ले रहे हैं कि लेट the number of element in set A m, ठीक। अब मान लेंगे द नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट B इक्वल टू n। देखिए नंबर, फिर नंबर ऑफ सबसेट इन सेट A 2 पावर m हो जाएगा। ठीक, देखिए नंबर ऑफ सबसेट इन सेट A 2 के पावर m हो जाएगा। नंबर ऑफ सबसेट इन सेट B 2 के पावर n हो जाएगा। ठीक, अब देखिए प्रश्न क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ द फर्स्ट सेट मान ले रहे हैं फर्स्ट सेट क्या है, ये है। ठीक, इज मोर देन द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ द फर्स्ट सेट 2 के पावर m इज मोर देन द नंबर ऑफ द सबसेट ऑफ द सेकेंड बाई 56। सेकेंड सबसेट से 56 ज्यादा है। ठीक, तो सेकेंड है 2 पावर n प्लस 56, ये हो जाएगा। ठीक, अब देखिए 2 के पावर m, इसको हम इस साइड लाएंगे, माइनस 2 के पावर n इक्वल टू 56। अब देखिए, अब आप कोई ऐसा वैल्यू सोचिए m और n का जिससे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ जाए। कोई ऐसा वैल्यू सोचिए जिससे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ जाए। अगर हम m इक्वल टू 6 ले लें, m इक्वल टू 6 और n इक्वल टू 3, ठीक, तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएगा। देखिए 2 के पावर 6 माइनस 2 के पावर 3 इक्वल टू 56। अब देखिए 2 के पावर 6 यानी 64 और 2 के पावर 3 यानी 8 इक्वल टू 56। अब देखिए 64 माइनस 8 56 इक्वल टू 56। देखिए m का वैल्यू 6 और n का वैल्यू 3 ले लेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ जाएगा। अब वैल्यू पूछ रहा है m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, तो m का वैल्यू है 6 यानी 36 हो जाएगा। n का वैल्यू है 3 का स्क्वायर 9 और 36 9 45, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ये थर्ड सही है। नहीं तो आप इसको इस मेथड से भी कर सकते हैं। ठीक, देखिए दूसरा मेथड देख लीजिए। अगर आप नंबर ना सोच पा रहे हैं तो इस मेथड से कर सकते हैं। देखिए यहां से देखिए 2 के पावर m माइनस 2 के पावर n इक्वल टू 56। ठीक, अगर हम 2 के पावर n कॉमन ले लें, अगर 2 के पावर n कॉमन लेंगे तो 2 के पावर m इंटू 2 के पावर माइनस n माइनस 1 इक्वल टू 56 को लिख सकते हैं 2 के पावर 3 इंटू 7। देखिए 2 के पावर 3 यानी 8 और 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 56। ठीक, अब देखिए 2 के पावर m माइनस n माइनस 1 इक्वल टू 2 के पावर 3 इंटू 7। अब देखिए कंपेयर करेंगे, अब देखिए ये इससे कंपेयर करेंगे, 2 के पावर n इक्वल टू हो जाएगा 2 के पावर 3, तो n इक्वल टू हमको मिल गया 3। ठीक, देखिए बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, n इक्वल टू 3 हो जाएगा। अब देखिए 2 के पावर m माइनस n माइनस 1 इक्वल टू हो जाएगा 7। ठीक, अब देखिए 2 के पावर m माइनस n माइनस 1 को इस साइड लाएंगे तो 7 प्लस 1 8 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए 8 को हम लिख सकते हैं 2 के पावर 3 लिख सकते हैं। अब देखिए बेस सेम है तो बन जाएगा m माइनस n इक्वल टू 3। n का वैल्यू है 3 तो माइनस 3 इक्वल टू 3, तो m इक्वल टू हो जाएगा 3 प्लस 3 यानी 6। देखिए m का वैल्यू मिल गया 6 और n का वैल्यू मिल गया 3। अब वैल्यू पूछ रहा है m स्क्वायर n स्क्वायर, तो रख देंगे, मिल जाएगा हमको 45 मिल जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
या आप इस मेथड से कर सकते हैं या इस मेथड से कर सकते हैं, जो आपको इजी पड़े उस मेथड को आप फॉलो कर सकते हैं। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व y इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर एंड y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज। ठीक, तो चलिए सोल्यूशन देखते हैं। देखिए, y इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर, इसे हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इसे मान लेंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड। सबसे पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड कर लेते हैं। पहले पॉइंट फाइंड कर लेते हैं। देखिए, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएगा। 4 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर। देखिए, 4 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर यानी 2x स्क्वायर, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू मिल जाएगा प्लस माइनस रूट में 2। ठीक, प्लस माइनस रूट में 2। अब x का वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट या इक्वेशन सेकेंड में रखकर y का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो x का वैल्यू इक्वेशन सेकेंड में रख देंगे तो y का वैल्यू हमको मिल जाएगा 2। ठीक, y का वैल्यू मिल जाएगा 2, तो यानी देखिए x इक्वल टू रूट में 2 और y इक्वल टू 2, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया। ठीक, अब देखिए y इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर, अब इसका हम डेरिवेटिव कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा। देखिए 4 कांस्टेंट है तो 0 2x। ठीक, अब देखिए पॉइंट पर निकाल रहे हैं, एट द पॉइंट रूट 2 और 2। ठीक, तो देखिए dy बाई डी एक्स m1 हो जाएगा इक्वल टू माइनस 2x। अब पॉइंट रखेंगे तो m1 इक्वल टू हो जाएगा माइनस 2। देखिए x है ना, x का वैल्यू रूट में 2 रख दीजिए, रूट में 2। ठीक, ये हो जाएगा। अब देखिए दूसरा है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, इसका भी डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2x। फिर पॉइंट पर निकालेंगे तो देखिए इसे हम मान ले रहे हैं m2 2, और देखिए x के प्लेस पर रूट 2 रख देंगे, रूट 2। ठीक, अब हम फार्मूला जानते हैं, tan थीटा इक्वल टू होता है m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 इंटू m2, ये फार्मूला हम जानते हैं। ठीक, अब वैल्यू रख दीजिए। देखिए m का वैल्यू है, m1 का वैल्यू है माइनस 2 रूट में 2, और m2 का वैल्यू है, देखिए सॉरी m1 का वैल्यू है, देखिए m1 का वैल्यू है माइनस 2 रूट में 2, और m2 का वैल्यू है देखिए 2 रूट में 2 बाई 1 प्लस m1 इंटू m2, यानी हो जाएगा m1 इंटू m2 करेंगे तो माइनस 4 इंटू देखिए 2 2 जा 4 और रूट 2 हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा। अब देखिए माइनस 4 रूट 2 बाई 1 माइनस 4 2 जा 8। एक मिनट दिख रहा है कि नहीं, थोड़ा नहीं दिख रहा, चलिए ठीक। अब देखिए ऊपर का डिलीट कर दे रहे हैं, ये सब डिलीट कर दे रहे हैं। देखिए तो tan थीटा इक्वल टू माइनस, देखिए फिर से ऊपर लिख रहे हैं, इसको भी डिलीट कर दे रहे हैं। ठीक, अब देखिए माइनस ये हो जाएगा माइनस 4 रूट में 2 बाई देखिए 1 माइनस 8, यानी हो जाएगा माइनस 4 रूट में 2 बाई माइनस 7। देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। tan थीटा इक्वल टू 4 इंटू रूट में 2 बाई 7, तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स 4 इंटू रूट में 2 बाई 7। ये हो जाएगा आपका आंसर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? देखिए ऑप्शन नंबर सेकेंड सही है, ऑप्शन नंबर सेकेंड सही है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कोन विथ वर्टेक्स एट द ओरिजिन एंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ इट्स जनरेटर, सैटिस्फाई द इक्वेशन एल स्क्वायर प्लस 2m स्क्वायर माइनस 3n स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक, अगर देखिए इस टाइप का प्रश्न आए तो आप डायरेक्ट देखिए
एल के प्लेस पर एक्स पुट कर देंगे, एम के प्लेस पर वाई पुट कर देंगे और एन के प्लेस पर जेड पुट कर देंगे। ठीक, एल को एक्स से रिप्लेस कर देंगे, एम को वाई से और एन को जेड से। तो देखिए बन जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस 2 एम के प्लेस पर वाई रखेंगे तो 2y स्क्वायर माइनस 3 और एन के प्लेस पर जेड, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 3z स्क्वायर इक्वल टू 0। ये हो जाएगा आपका आंसर। तो आपका आंसर कौन सा है? देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 3z स्क्वायर इक्वल टू 0, यानी ऑप्शन नंबर सेकेंड सही है। अगर आप प्रॉपर वे से करना चाहते हैं तो उसको भी देख लीजिए। ठीक, देखिए इक्वेशन क्या दिया है, एल स्क्वायर एल स्क्वायर, देखिए एल स्क्वायर प्लस 2m स्क्वायर माइनस 3n स्क्वायर इक्वल टू 0, इसे हम मान ले रहे हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और बाकी ये सब डिलीट कर दे रहे हैं। ठीक, अब देखिए इक्वेशन पासेस थ्रो वर्जिन, देखिए दिया है ना, इक्वेशन ऑफ द कोन विथ वर्टेक्स एट द वर्जिन, इक्वेशन पासेस थ्रू द वर्जिन यानी 0 0 0 हुज डायरेक्शन कोसाइन एल एम एन आर। ठीक, तो बन जाएगा x माइनस 0 बाई एल, वाई माइनस 0 बाई एम, जेड माइनस 0 बाई एन। ठीक, या इसे हम लिख सकते हैं x बाई एल इक्वल टू वाई बाई एम इक्वल टू जेड बाई एन इक्वल टू मान ले रहे हैं r, इक्वल टू मान ले रहे हैं r। ठीक, अब देखिए जब हम x बाई एल इक्वल टू r लेंगे तो x बाई r इक्वल टू एल हो जाएगा। सिमिलरली जब y बाई एम इक्वल टू r लेंगे तो बन जाएगा आपका y बाई r इक्वल टू एम। जब z बाई n इक्वल टू r लेंगे तो z बाई r इक्वल टू n। ठीक, अब देखिए हमको l का वैल्यू मिल गया, m का वैल्यू मिल गया और n का वैल्यू मिल गया। अब ये इक्वेशन में पुट कर देंगे तो देखिए l का वैल्यू है x बाई r का स्क्वायर हो जाएगा। एक मिनट, हाँ ठीक है, प्लस 2, देखिए m का वैल्यू है y बाई r माइनस 3, देखिए n का वैल्यू है z बाई r का होल स्क्वायर। ठीक, तो देखिए बन जाएगा x स्क्वायर बाई r स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर बाई r स्क्वायर माइनस 3z स्क्वायर बाई r स्क्वायर इक्वल टू 0। एलसीएम लेंगे तो देखिए बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 3z स्क्वायर बाई r स्क्वायर इक्वल टू 0, बाई r स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक, अब देखिए हम नीचे नहीं देखेगा, अब देखिए एक मिनट, ये सब डिलीट कर दे रहे हैं, या एक मिनट। ठीक, अब देखिए ये चलिए इसको हम डिलीट कर दे रहे हैं। ठीक, अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 3z स्क्वायर इक्वल टू 0। ये देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 3z स्क्वायर, ये आपका प्रॉपर वे हो गया। ठीक, नहीं तो आप बस एग्जाम में आप यही फॉलो करेंगे, l के प्लेस पर x पुट कर देंगे, m के प्लेस पर y और n के प्लेस पर z। ठीक, चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मीडियन, मोड या रेंज। तो आप जानते हैं रेंज है, ये सेंट्रल टेंडेंसी नहीं है। ठीक, ये तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, 4 सही हो जाएगा। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।